हे डियर स्टूडेंट, अगर आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग हिंदी के वायरल क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें सीधे सीधे आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ से प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, आपको हम पूरा 100 की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 50% आपको डेफिनेटली जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप जो है वायरल क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, पूरी तरह से आपको लास्ट तक देखना है और अच्छे से यानी अपना एग्जाम में जब पूरी तरह से छाप लेना है। तो चलेगा, इस शो शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इस शो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, फरीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक जो है कौन सा है? उर्वशी है, प्या का महिला आंचल, या कुरुक्षेत्र है, आपका सत्यकाम है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी महिला का आंचल ऑप्शन बी को बताना। वजीरासीन हो जाएंगे, आपका लहनासीन हो जाएंगे, आपका बोधासीन, आपका सूबेदार हो जाएंगे। तो दोनों का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। फटाफट आप लोग जितने सारे बच्चे क्लास में आंसर बताएंगे। तो 2 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए सवाल का आंसर आपका क्या होगा, जल्दी बताइएगा। हाँ, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। लहनासीन विल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जयशंकर प्रसाद किस वाद की कवि है? यानी जयशंकर प्रसाद किस वाद की कवि है, इसका आंसर आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी छायावाद ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। चक्रपाणी कौन सा समास है? जो चक्रपाणी जो है आपका कौन सा समास है, इसका आंसर आप बताना। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। पहला आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि बहुविधि, दूसरा द्विंद और तीसरा आपका द्विगु, चौथा आपका यहाँ आपका तत्पुरुष दिया हुआ है। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली यानी करेक्ट आंसर बहुविधि समास राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे। जो यानी स्त्री अभिनय करती हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए इसके एक शब्द क्या होगा, जल्दी बताएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। इसका आंसर आपका जो होगा अभिनेत्री यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर सवाल। प्यारे नन्हे बेटे के मतलब बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? धर्म का है, उसके बाद कर्म का है, अभिनेत्री का है, आपका नायिका का है? तो बताइए 6 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कर्म का, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आगे ध्यान से देखिएगा। काट का सपना किसके द्वारा लिखी गई है? तो गजानन महामुक्त के द्वारा लिखा गया है, आपका रघुवीर शाह, आपका ज्ञानंद पति, आपका विनोद कुमार शुक्ल? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका गजानन महामुक्त बोध यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे आप लोग। हाँ, तो बिल्कुल आपका गजानन महामुक्त यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है, आपका मोहन डाकेश है, दूसरा जय कृष्ण मूर्ति, आपका चौथा मलयज दाव है। तो 8 नंबर सवाल का आंसर बताइए और इसका आंसर क्या होगा। फटाफट आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए, जल्दी आएंगे। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का आना चाहिए। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा आपका जय कृष्ण मूर्ति ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। झूठन किस चेतना की रचना है? झूठन किस चेतना की रचना है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। धार्मिक चेतना की, संस्कृत का, दलित का चेतना की, आपका राजनीतिक चेतना की? तो इनमें से आपको राइट ऑप्शन बताना, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी दलित चेतना विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया। यथार्थ शब्द कौन सा समास है? पहला दिया आपका अविभाज्य समास दिया हुआ, इसके बाद आपका दूसरा में दिया हुआ आपका क्या कि दूसरा में जो दिया आपका यानी द्विंद समास है, तीसरा आपका कर्मधारय, चौथा आपका बहुविधि। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएंगे? ठीक है, 10 का आंसर आपका बिल्कुल ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी अविभाज्य समास ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा। निबंध हो जाएगा, आलोचना या रेखा चित्र या आपका शब्द चित्र? इसका आंसर आपका निबंध यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। कुरमाई का क्या अर्थ है? यानी कुरमाई का जो अर्थ क्या होता है, यानी विवाह होता है, आपका मंगनी होता है, आपका तिलक होता है, या गोना होता है? तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 12 का आंसर क्या होगा। डेफिनेटली आप लोगों का आंसर करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर आपका विवाह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। किसे लोकनायक यानी किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? पहला बाल गंगाधर तिलक, दूसरा आपका लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा आपका जो है यहाँ आपका क्या महात्मा गांधी, चौथा आपका जयप्रकाश नारायण? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, इसका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 14 नंबर सवाल देखिए। जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द क्या होगा, फटाफट बताइए। पहला आपका सुंदर दिया हुआ, दूसरा आपका सुगिरवा दिया हुआ, उसका तीसरा आपका सुरगिव दिया हुआ, चौथा आपका सुधर दिया हुआ। तो बताइए 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी ऑप्शन
क्या हो जाएंगे, जल्दी बताएंगे फटाफट। बिल्कुल सही आंसर आपका 14 नंबर सवाल का आंसर बताइए आप लोग। हाँ, गलत नहीं बताना, किसी भी बच्चे को गलत नहीं बताना, बिल्कुल सुर्गीप ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करें। स्त्रीलिंग हो जाएंगे आपका, पुल्लिंग हो गए या उभयलिंग, आपका इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताएंगे 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। हाँ, अदरक शब्द का लिंग निर्णय करना है आपको, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अदरक शब्द का बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए, यानी आपका क्या हो जाएंगे, 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए, बिल्कुल पुल्लिंग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 16 नंबर सवाल, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। मालती का पति पेशे से क्या थे, जल्दी बताएंगे। इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग का होना चाहिए। इसका आंसर जो होगा आपका, यानी मालती का पति पेशे से क्या थे, शिक्षक थे, डॉक्टर थे, वकील थे, आपका नेता थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। प्रेमचंद क्या थे, यानी प्रेमचंद जो थे क्या थे, एक फिल्मकार थे, दूसरा एक गीतकार थे, तीसरा एक संगीतकार थे, चौथा एक कथाकार थे। तो बताइए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। जल्दी बताएंगे इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका जो होगा बिल्कुल, यानी यानी क्या था, एक कथाकार था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, त्रिभुवन शब्द कौन सा समास है। जो त्रिभुवन शब्द जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, आपका कर्मधारय समास है। तो जल्दी बताएंगे इनका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका द्विगु यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, धांगर शब्द का ओराव भाषा में क्या होता है। धांगर शब्द का ओराव भाषा में क्या कहलाता है, इन चारों में से इसका राइट आंसर बताएंगे। पहला भाड़े का मजदूर, या मिट्टी ढोने वाला मजदूर, आपका लकड़ी ढोने वाला मजदूर या मजदूर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी भाड़े का मजदूर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 21 नंबर सवाल देखिएगा, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर आप बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, शयन का संधि विच्छेद आप बताइएगा। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेज और अन, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, हिमाचल शब्द संज्ञा क्या है, यानी हिमाचल शब्द का संज्ञा आपको देखना है, जल्दी बताएंगे। हिमाचल शब्द यानी शब्द संज्ञा है। हाँ, हिमाचल शब्द का संज्ञा क्या है, जल्दी बताएंगे। जातिवाचक हो जाएंगे, भाववाचक, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे, भाववाचक आपका समूहवाचक। तो फटाफट बताएंगे 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपका व्यक्तिवाचक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। लोहे के चने चबाना, यानी लोहे के चने चबाना का अर्थ क्या होगा, यानी लोहे के चने चबाना। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। क्या लोहे के चने नहीं होते हैं, हरे सूखे चने चबाए जाते हैं, आगे भूख मर जाएगी, यानी इसका आंसर आपका होता है, यानी कठिन परिश्रम करना, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है, एक पंथ दो काज, यानी इसका अर्थ क्या होता है, यानी एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या हो जाएंगे, फटाफट बताएंगे आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। तो एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होगा, जल्दी बताएंगे आप लोग, जितने सारे बच्चे फटाफट बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया हुआ एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, दूसरा त्रिमुहनी, आपका द्विमुहनी, दुहानी, आपका एक रास्ता एक काम। तो जल्दी बताइए इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। एक पंथ दो काज का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका, इसका आंसर आपका हो जाता है, यानी एक उपाय से दो कार्य सिद्ध करना, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शुष्क का विलोम क्या होगा, शुष्क का विलोम क्या होगा, फटाफट बताएंगे आप लोग, जल्दी बताएंगे। तो बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए। शुष्क का विलोम आपका क्या हो जाएगा, यानी आर्ध हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। शुष्क का विलोम होता है यानी आर्ध। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे है, उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा, यानी उन्नति का विलोम क्या होगा, परगित होगा, चाल होगा, अवनति होगा, या आपका यानी क्या होगा, अवनति होगा या आपका ऊपर होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अवनति, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा, तलवार का विलोम क्या होता है, यानी तलवार का विलोम क्या हो जाएगा, चंद्र हो जाएगा, शायक हो जाएगा, तुंग हो जाएंगे, यानी परवा हो जाएंगे। तो देखिए 27 का इन चारों में से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, फटाफट आप लोग बताएंगे इन चारों में से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सटीक आंसर आपका शायक, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा। हाँ, बिल्कुल सही और सटीक आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, अमृत का पर्यायवाची है, सुधा है, शस्त है, आपका वैष्णव है, आपका दर्प है। तो सब जानते हैं कि अमृत का पीयूष होता है, सुधा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नहीं, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे अश्व का पर्यायवाची क्या होता है, यानी अश्व का पर्यायवाची आपको बताना है कि तस्सी मतलब क्या होता है, यानी तमिस होता है, या किसानु होता है, तुरुंग होता है, आपका हुताशन होता है। तो सब जानते हैं कि अश्व यानी घोड़ा होता है, यानी क्या होता है, यानी घोड़ा होता है। तो घोड़ा का क्या होता है आपका, यानी घोटक, बाजी, घोटक होता है, बाजी होता है। ठीक है, ये सारा चीज होता है इसका। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी
यानी क्या हो जाएंगे, यानी तुरंग, यानी घोटकबाजी तुरंग, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पाषाण होगा या ढलाया होगा या चिपका होगा या आपका कंकर होगा, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए पत्थर का पर्यायवाची बताना आपको, जल्दी बताएंगे पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, ठीक है। चलिए जल्दी बताएंगे आंसर क्या होगा, पत्थर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। पहला आपका पाषाण दिया हुआ है, दूसरा ढाला दिया हुआ है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका पाषाण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। पाषाण जिसको बोलते हैं हम लोग। चलो किस शब्द के पर्यायवाची गलत है, तो जल्दी बताएंगे 31 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। तो 31 का आंसर की अगर हम लोग बात करें, इसका आंसर आपका होता है, यानी कमल का क्या होता है आपको पता होगा कि पंकज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है, जलज भी होता है, यानी ये इसका सही है, ठीक है। अब कुसुम की बात करें तो कुसुम यानी किसको कहा जाता है, पुष्प को भी कहा जाता है, फूल को भी कहा जाता है, सुमन को भी कहा जाता है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए सरस्वती, देखिएगा गिरा भी है, ये भी सही है। सरस्वती का क्या होता है, गिरा भी होता है, भारती भी होता है, वाणी भी होता है, तो ये भी सही है, यानी ये तीनों जो है सही है, ठीक है। ये तीनों जो है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें से आपको क्या गलत चूज करना है, तो आप गलत क्या होगा, सूर्य, ये दिवा दिया यानी दिवाकर होता है, सूर्य का क्या होता है, दिवाकर होता है, वाम भी होता है, वाशर भी होता है, तो यानी यहाँ गलती कर दिया, इसलिए इसका जो है गलत है और ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पुत्री का मतलब पुत्री का पुत्र, पाता होगा, पोता होगा, नाती होगा या बंटा होगा या आपका बेटी होगा, तो जल्दी बताएंगे पुत्री का पुत्र, पुत्री का पुत्र क्या होता है, बिल्कुल सटीक आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपका नाती बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, कलम की कमाई खाने वाला, कलमी कहलाएंगे, पढ़ा लिखना कहलाएंगे, मसीजीवी कहलाएंगे, अनपढ़ कहलाएंगे, तो जल्दी बताइए 33 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए, फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो कलम के मतलब कलम की कमाई से खाने वाला को यानी क्या कहते हैं, यानी मत्स्यजीवी कहते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। 34 नंबर से जलज में रहने वाला सना क्या कहलाएंगे, देखिएगा जल में रहने वाले को क्या कहलाएंगे, हवाई सेना कहलाएंगे, भूसेना कहलाएंगे, वीर सेना कहलाएंगे, नौसेना कहलाएंगे, तो देखिए हवा में मतलब जल में रहने वाला सेना को क्या कहलाएंगे, जल में जो सेना रहता है उसको क्या कहलाएंगे, तो उसको जल में रहने वाले को क्या कहते हैं, नौसेना कहते हैं, भूसेना कहते हैं, आपका हवाई सेना कहते हैं या वीर सेना कहते हैं, तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको जानते हैं आप लोग के इसको क्या कहेंगे, जो हवाई सेना जो कहता है, जो वायु में मतलब इसमें ये जल सेना आपको नौसेना को कहते हैं। और उसके बाद और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो थल में होता है ये थल सेना होता है क्या, जो थल में जा करके मतलब बॉर्डर वगैरह में रहता है, ये थल में जमीन में जो रहता है उसको यानी क्या थल सेना कहेंगे। हवाई सेना जो हवाई जहाज में जो मतलब ये करता है, जैसे जब भी अगर मतलब कोई युद्ध हो जाता है, वार हो जाता है, तो इसके द्वारा किया जाता है, जो उसको कहा जाता है क्या, हवाई सेना कहा जाता है, ठीक है। भूसेना होता है, वीर सेना होता है, जल सेना होता है, तो जल में रहने वाले को जल सेना कहेंगे, तो इसको बोलते हैं नौ सेना बोलते हैं, ठीक है, जल वाले को। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी को धारण मतलब धारण करने वाला क्या कहलाएंगे, महीधर कहलाएंगे, आपका पार्थिव कहलाएंगे, आपका आकाश पिंड, आपका भूकंप कहलाएंगे, तो जल्दी बताइए 35 का आंसर आपका क्या होगा, डेफिनेटली करेक्ट आंसर होना चाहिए, जल्दी बताएंगे इन चारों में से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर बताइएगा, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपका हो जाएगा, यानी 35 का आंसर आपका महीधर यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आप लोग, घनश्याम, यानी घनश्याम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यानी घनश्याम में कौन सा समास आता है, तो बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको बताना है, यानी कर्मधारी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा चौड़ा में कौन सा समास होता है, यानी चौड़ा में जो होता है ये कौन सा समास होता है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, द्विंद होता है, द्विगु होता है, आपका कर्मधारी, आपका तत्पुरुष होंगे, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन आपका द्विगु समास यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गगनचुंबी कौन सा समास है, यानी गगनचुंबी जो है आपका कौन सा समास होगा, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना, तत्पुरुष, द्विंद या आपका द्विगु या आपका अविभाज्य, तो इसका आंसर क्या होगा, इन चारों में से आपका राइट ऑप्शन बताना, इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, दिन का विशेषण क्या हो जाएगा, यानी दिन का विशेषण आपको बताना है, इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या होगा, सुदीन होगा या आपका हो जाएगा दैनिक होगा, दिन भर होगा, आपका दिनेश होगा, तो जल्दी बताएंगे इन चारों में से राइट ऑप्शन जो होगा आपका यानी दैनिक यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विशेषण किसे कहते हैं, यानी विशेषण जो है किसे कहते हैं, तो सब जानते हैं विशेषण किसे कहा जाता है, तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया 41 नंबर सवाल, विशेषण को यानी विशेषण के कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं या 8 होते हैं, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन बताना। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएंगे, तो जल्दी बताइए 41 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका जो होता है नहीं इसका राइट आंसर बताएंगे आप लोग फटाफट 41 नंबर सवाल का।
हाँ, तो इनका आंसर आपका बिल्कुल 4 राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, सभा कौन सा लिंग है? तो सभा जो आपका कौन सा लिंग है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं है। तो जल्दी बताएंगे इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। बिल्कुल आपका सभा जो है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। आत्मा कौन सा लिंग है, जल्दी बताएंगे, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा, आपका उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताइए आत्मा जो आपका है नहीं क्या हो जाएंगे, फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो आत्मा को जो रखा गया है आपका जानते हैं कि आत्मा जिसके अंत में आकार हो या ये होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यानी पुल्लिंग बोलते हैं। लेकिन इसके आकार है, लेकिन इसको अपवाद में रखा गया इसलिए इसको स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग है और इसको अपवाद में रखा गया। आत्मा को जैसे पूजा को, दवा को, हवा को, ये सब को यानी अपवाद में रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भीर कौन लिंग है? यानी भीर जो है कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, स्त्रीलिंग है, इनमें से नहीं है। तो जल्दी बताइए 44 का आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे। डेफिनेटली का आप लोगों का आंसर बिल्कुल होना चाहिए, जल्दी बताएंगे। भीर कौन लिंग है, पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग है, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल आप लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी स्त्रीलिंग जो है राइट आंसर हो जाएंगे। देह कौन लिंग है, देह जो आपका यानी कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है आपका, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। देह जो है आपका यानी स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम क्या था? जल्दी बताइए, झूठन आत्मकथा में स्कूल के प्रधानाध्यापक का नाम था? बलीराम था, छलीराम था, या कलीराम था, या धनीराम था? तो बताइए 46 का आंसर क्या? बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, यानी कमल सिंह थे या मतलब कौन थे, कलीराम थे या दर्पण सिंह थे, जो कौन थे, जल्दी बताएंगे। बिल्कुल आपका आंसर कलीराम विल बी द राइट आंसर। क्या है, कलम से क्या है आपका, झील से क्या है आपका, या सरोवर से क्या है? तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी झील से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यानी पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? जो पार्वती मंगल जो है वो किस की रचना है? इन चारों में से इसका राइट ऑप्शन बताना, जल्दी बताएंगे। पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर आपका इन चारों में से राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी तुलसीदास, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आप लोग दे पा रहे हैं। ठीक है, सूरदास किस शाखा के कवि है? राम भक्त शाखा के, या कृष्ण भक्त शाखा के, आपका वैष्णव भक्त शाखा के, आपका शैव भक्त शाखा के? तो 49 का आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का, बिल्कुल सही और सटीक आंसर आपको देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे, कृष्ण भक्त शाखा के, यानी ऑप्शन बी विल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 50 नंबर सवाल, यानी पद्मावत किसकी रचना है? जो पद्मावत जो है किसकी रचना? मलिक मोहम्मद जैसी का, सूरदास का, तुलसीदास का, आपका नवादास का? तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका मलिक मोहम्मद जैसी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका जो हम लोग आपको 50 यानी वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपको यानी क्लिक कराए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आप लोग अभी तक बिलीव नहीं करेंगे ये सारे क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और साथ में आपको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि आज का क्लास आपको तो बिल्कुल पसंद आया होगा। इस तरह फिर हम लोग आते हैं 8 बजे का क्लास में, धुआंधार क्लास जो हम लोग का 8 बजे चलता है। 8 बजे क्लास में आप लोग सभी बच्चे जरूर आइए और वहाँ जुड़िए, क्योंकि वहाँ के क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मजा आएंगे। तो आज का क्लास यानी हम लोग का था यानी 85 ऑब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन को यहाँ हम लोग सॉल्व किए। अब 8 बजे आइए, 8 बजे का क्लास बिल्कुल शानदार रहेगा। ठीक है, और ये कैप्सूल यहाँ आज से कवर किया जाएगा। और हाँ, जितने सारे बच्चे आप लोग क्लास में हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि सर मेरा तैयारी नहीं हुआ है सब्जेक्टिव वाला, तो आप निश्चित रहिए सब्जेक्टिव को लेकर के जितने सारे बच्चे कंफ्यूजन में है, टेंशन में है, आपका मुक्त टेंशन जो है आप मुक्त कर रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले आप गूगल या क्रोम में